चाय को इस पल पर आपकी कर्तव्य का साथ मिलता रहे, हमें लगेगा कि आप सब इस आनंद में हमारे सहभागी। और करीब आ जाइए प्लीज, बैठ जाइए आप सब, कृपा करके स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आगरा हूँ, एक अनमोल कृति जिसमें जितना कुछ आप जानते हैं आगरा के बारे में, उससे इतर बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। बहुत बहुत बधाई रचनाकार को, और बधाई उनको जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है। एक बार फिर आपकी कर्तव्य चाहूंगा इस पर से। जिन्होंने 2-3 पुस्तकें हमें छापने का अवसर दिया है। अदरवाइज इससे पहले कोई भी अधिकारी ऐसे हमारे पास नहीं आए जिन्हें इतना पुस्तकों का शौक था। हमें बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा काम किया है शहर के लिए, हमेशा याद रहेंगे आप। और आगे आप जहाँ भी रहें तरक्की करें, आगे कहीं भी और कोई पुस्तक छपवानी हो हम मौजूद हैं। धन्यवाद। और अभी पिछले 10-15 दिन पूर्व ही एक मुलाकात हुई और एक पुस्तक आपने दी, दैनिक चर्या और दिनचर्या पर जो है, वो भी एक पुस्तक भाभी जी ने लिखी है। उसमें दैनंदिन जीवन में हम जो पूजा पाठ और पद्धति का प्रयोग करते हैं उससे संबंधित श्लोक और मंत्र, इस तरह का वो पूरा संग्रह था। देखा, मैंने उसको पढ़ा, लगा कि IAS अधिकारी और साथ में इस तरह के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करते हुए साहित्यिक अभिरुचि होना, और साहित्यिक ही नहीं, साहित्यिक अभिरुचि के साथ में जो हमारी मूल संस्कृति है, जो हमारी मूल विचारधारा है, जो हमारा ज्ञान है सदियों का, उसके ऊपर इतना अच्छा और अध्ययन आपका। एक और कार्यक्रम अशोक चौबे जी ने किया था, एक और ज्योतिष से संबंधित, और बहुत वरिष्ठ अधिकारी IPS अधिकारी उसमें आए थे, कुछ चुनिंदा लोगों को भी एक शॉर्ट नोटिस पर कार्यक्रम हुआ था। और उसमें भी VC साहब का उस समय जो उद्बोधन हुआ था, तो भारतीय मूल संस्कृति के ऊपर इतनी गहन पकड़ बिना अध्ययन के नहीं हो सकती। होती थी आगरा की कोई भी बात होती थी, जैसे हम उपाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में एक आगरा में एक चौपाटी विकसित कर रहे हैं। उस चौपाटी में हम आगरा की एथनिक फूड कल्चर को लाना चाहते हैं एक जगह, एक छत के नीचे, कि सब लोग वहां पे आके आगरा के और आसपास के जो यहाँ के एथनिक फूड है उसका आनंद उठा सके। उस संबंध में जब भी चर्चा होती थी तो ऐसा पता चलता था कि साहब तो शायद सेठ गली में भी घूमे हुए हैं, साहब जो है एक वो मक्खन चाय वहां पे भी आनंद उठाए हुए हैं। तो कहां से इनका मतलब इतना ज्ञान है? जब किताब सामने आई तब इसका यथार्थ समझ में आया कि यथार्थ क्या था। और ना ही बहुत कम होता है। इस 1.25 साल के कार्यकाल में आगरा विकास प्राधिकरण को जो गति देने का जो प्रयास किया है, गति देने की जो कोशिश की है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में शहर के लिए, विकास प्राधिकरण के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। साथियों, हमने लगभग अब तक 36 वर्ष सेवा की है, बहुत से अधिकारियों के साथ काम किया, बहुत से अनुभव उनके साथ रहे, लेकिन गर्व के साथ अब हम किसी को भी अपना परिचय देने में ये कह सकते हैं कि हमने भी डॉक्टर राजेंद्र तहसील साहब के साथ काम किया। बहुत ही स्वभाव, आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में मीलों आगे, प्रशासनिक क्षेत्र में मीलों आगे, और जो सद्व्यवहार और जो प्रेम, स्नेह अधीनस्थों के प्रति जो दर्शाया वो अतुलनीय है। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए एक बार पुनः उनको आने वाले भविष्य के लिए आप नए नए आयाम स्थापित करें और नए नए ऊंचाइयां छुएं, आध्यात्मिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में और अपने सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आगरा विकास प्राधिकरण की तरफ से
हमारे परिवार की तरफ से आपको वर्षों से आगरा में रहते हैं और वर्षों से आगरा के एडीए हैं, ये एडीएमवीसी है, क्योंकि मेरा निवास भी जयपुर हाउस में है। अब एडीए दफ्तर में जाने में जो पॉजिटिव थिंकिंग आती है वो पहले नहीं आया करती थी। ये हमारे वीसी साहब की देन है, ये इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा, एक फिल्म मेरे कंधे पे इन्होंने डाली कि मैं एडीए हूँ, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कम से कम नहीं तो 30 या 40 प्राधिकरण होंगे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ आगरा में ही हुआ है और किसी भी विकास प्राधिकरण में नहीं हो पाया है। और शायद यहाँ बैठे हुए लोगों ने YouTube के ऊपर उस फिल्म को देखा होगा, लेकिन उस फिल्म में मैंने, क्योंकि एक 40 फिल्में बना चुका हूँ, लेकिन जितना मुझे आनंद इस टाइप की फिल्म बनाने में आया और जितना कॉपरेशन एक आईएएस अफसर के साथ में मिलता है, वो मिला है, वो शायद मैंने ऐसा अनुभव कभी नहीं किया। इनसे पहले सर हमारे फरखाबाद में थे, तो वहाँ भी उन्होंने, मैं फरखाबाद हूँ, निर्माण किया था। ये जहाँ भी जाते हैं ये ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे यहाँ से जाना नहीं है, पता नहीं कैसे यहाँ से आगरा से अपने मनोयोग से काम किया है और एक मिसाल कायम करी है अपने पदों के लिए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके योगदान के लिए, आगरा के लिए उन्होंने जो किया। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता। हमारे डॉक्टर पेंसिया साहब जिन्होंने पहचान छोड़ी है और इस शहर के लिए एक समग्र विकास की जो परिकल्पना हम लोग करते हैं, क्योंकि साहित्यिक अभिरुचि के भी व्यक्ति हैं और मैं जितना भी जानता हूं अच्छी प्रशासनिक क्षमता, एक विजन और एक पैशन है काम करने का। और आज के इस आयोजन पर एक पुस्तक का विमोचन भी हो रहा है। में स्थापित विद्वान निवर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पैसिया जी के सम्मान समारोह और मैं आगरा हूं के विमोचन के अवसर पर आदरणीय पैसिया जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सम्मानित मंच और उपस्थित सज्जनों के मध्य मैं आगरा हूं के संयुक्त लेखक मेरे छोटे भाई आदर्श नंदन गुप्त की ओर से मैं उनके उद्गार आपके समक्ष रख रहा हूं। वे लिखते हैं, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। मशहूर शायर वसीम बरेलवी साहब का यह शेर हम सबके प्रिय डॉक्टर राजेंद्र पैसिया जी साहब के अनुरूप जीने की हर एक अदा जिंदगी रस्म तोड़े तो फिर एक सजा जिंदगी, बेसबब बेअदब बेमजा जिंदगी, उम्र भर पेशियां है सजा जिंदगी, तोड़ दी और हदे बेहया जिंदगी, बेसबब बेअदब बेमजा जिंदगी, यूं मुकद्दर से बंधती रही जिंदगी, जो सिकंदर रहा तो मजा जिंदगी, बेसबब बेअदब बेमजा जिंदगी, गैर की छत पे अनमन खड़ी जिंदगी, अपने आंगन में छाया हुई जिंदगी, बेसबब बेअदब बेमजा जिंदगी, आरज़ू कतरने कतरने जिंदगी, जोड़ सिलने में उलझी रही जिंदगी, छचिया भर छाछ पे नाचे वो मन बसिया मांगू, दे दो दे दो दे दो मुझे, दे दो दे दो दे दो मुझे, मेरा घनश्याम
दे दो दे दो दे दो मुझे मेरा घनश्याम, मेरा घनश्याम, मेरा घनश्याम। रोम रोम ले लो मेरा यही मुझ पे दाम, रोम रोम ले लो मेरा यही मुझ पे दाम। दे दो दे दो दे दो मुझे मेरा घनश्याम, दे दो दे दो दे दो मुझे मेरा घनश्याम। धीरज जी भाई साहब, आदरणीय लवकुश मिश्रा जी, पत्रकार व समाजसेवी श्री डॉक्टर महेश ढाकर जी, इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक अजय शर्मा जी और ब्रजेश शर्मा जी, युवा व्यवसायी, चिकित्सा क्षेत्र में युवा व्यवसायी और पुष्पांजलि ग्रुप के प्रबंध निदेशक श्रीमान मयंक अग्रवाल जी, शहर के जाने माने पत्रकार, छात्र जीवन से सक्रिय श्रीमान पवन सिंह जी, दो विधानसभा लड़ चुके हैं सर, छावनी और खेरागढ़। और जब ये चुनाव लड़ रहे थे छावनी का 89 में सर, तो सबसे मतलब हैंडसम, दोबारा से बोलिए, हैंडसम जो है प्रत्याशी हमारा छावनी का 89 में, 89 91 89 टोमी जी, सत्यभूषण सिंह जी, गौरी उपाध्याय जी, अत्यधिक प्रिय मेरे भ्राता स्वदेश के स्थानीय संपादक, हो गया ठीक। कृपया वो भी हमें अच्छा से मिलता पूरन कुमार साहब से अनुरोध है, कृपया हमें अच्छा से बनता भदौरिया साहब से अनुरोध है, कृपया वो भी माल्यार्पण करनी है हमें। नगर नियोजक प्रभात कुमार साहब से अनुरोध है। विशेष कार्य अधिकारी तकनीकी सुधांशु शर्मा साहब से अनुरोध है, कृपया वो भी हमें। सहायक अभियंता अरविंद कुमार साहब, ब्रजेश शुक्ला जी, धर्मवीर चौहान जी, सहायक अभियंता के सरावगी जी, बहुत शानदार हो गया समापन, धन्यवाद दिलाओ। जन जन में इनके आने से हम सब धन्य हुए। वाह वाह, बहुत बढ़िया।